धूप तेज थी, रेत तप रही थी। सीमा पर तैनात भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उनमें से एक जवान कुछ अलग था। सूरज पालोदिया। सूरज राजस्थान के एक छोटे गांव का जवान, बचपन से ही देशभक्ति से ओतप्रोत था। उसके पिता भी फौज में थे और शहीद हो चुके थे कारगिल में। सूरज का सपना था, पापा का सपना पूरा करूंगा, दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पीढ़ियों तक याद रखें। एक रात सीमा पार से खुफिया सूचना मिली कि पाकिस्तानी आतंकवादी एक बड़ी घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। सूरज को यह बात बेचैन कर रही थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, सूरज अकेले निकल पड़ा उस दिशा में जहां से हमला होने की आशंका थी। मैं पहले खुद जांच करूंगा, अगर कुछ गलत हुआ तो जान की बाजी लगा दूंगा। जैसे ही सूरज ने एक टीले के पीछे झांका, हाँ, लगभग 12 पाकिस्तानी आतंकवादी एक ट्रक के पास हथियारों के साथ खड़े थे। सूरज ने तुरंत अपनी राइफल निकाली और पहला निशाना लगाया। ठान्या, एक आतंकवादी वहीं गिर पड़ा। बाकी चौंक गए। यहाँ कोई है, एक ने चिल्लाया। अकेला सूरज और 12 आतंकी। इसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। सूरज ने एक एक कर सबको गिराया, एक को चाकू से, एक को ग्रेनेड से, 2 को दूर से स्नाइपर की तरह, 4 को नजदीक से आमने सामने की गोलीबारी में। आखिरी 3 आतंकियों ने सूरज को चारों तरफ से घेर लिया। सूरज के पास अब केवल एक गोली बची थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बम निकाला, ट्रक के नीचे फेंका और झपट कर नीचे गिरा। धड़ाम, ट्रक में धमाका हुआ। तीनों आतंकी वहीं खत्म। सूरज जिंदा था। सूरज का शरीर घायल था, पर आत्मा अडिग। वो उठा, अपना तिरंगा हाथ में लिया और रेडियो से मुख्यालय को सूचना दी। घुसपैठ खत्म, सब साफ, जय हिंद। सूरज को बाद में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके गांव में उसकी मूर्ति लगाई गई। सूरज ने न सिर्फ देश को बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, अगर इरादा देश की सेवा का हो। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। रो और सेना के अफसरों को पक्की खबर मिली थी कि पाकिस्तान में एक नया आतंकी बेस कैंप बन चुका है, जहां भारत पर बड़ा हमला प्लान हो रहा है। पीएमओ से आदेश आया, इस बार हमें सिर्फ जवाब नहीं देना, सबक सिखाना है, और इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम है सूरज पालोदिया। मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। सूरज को मिशन दिया गया, पाकिस्तान के अंदर घुसना, आतंकी कैंप का पता लगाना, सबूत इकट्ठा करना और अगर संभव हो तो उन्हें खत्म करना। टीम कितनी? कोई टीम नहीं, तुम अकेले जाओगे, कमांडर ने कहा। सूरज मुस्कुराया। एक सूरज काफी है अंधेरे को मिटाने के लिए। सूरज रात के अंधेरे में सीमा पार करता है। नकली पहचान, पाकिस्तानी पोशाक, उर्दू भाषा पर पकड़, सब कुछ तैयार। लाहौर के पास एक छोटे गांव शामीरपुर में
उसे खबर मिलती है कि एक पुराना स्कूल अब आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। वो एक मदरसे में मजदूर बनकर काम करने लगता है। वहीं उसे पता चलता है कि इस कैंप को एक खतरनाक आतंकी चला रहा है, जिसका नाम है माजिद खान। वही इंसान जिसने कारगिल में सूरज के पिता को मारा था। माजिद से आमना सामना। एक रात सूरज उस स्कूल में छुपकर अंदर घुसता है। अंदर भारी हथियार, नक्शे और 20 से ज्यादा आतंकवादी होते हैं। सूरज अपने कैमरे से सबूत लेता है और बाहर निकलने ही वाला होता है कि अचानक तू हिंदुस्तानी है, माजिद चिल्लाता है। अब सूरज को भागने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अंतिम संग्राम 20 के खिलाफ एक। चारों ओर गोलियों की बौछार। सूरज की आंखों में आग और सीने में बदला। AK-47 से उसने 6 आतंकियों को गिराया। छत से कूदकर 2 पर हमला किया। माजिद को पकड़ने के लिए उसने खुद को आग के बीच फेंका। आखिर में सूरज और माजिद आमने सामने थे। माजिद, तेरे बाप को मारा था, तुझे भी खत्म कर दूंगा। सूरज, तेरे जैसे डरपोक सिर्फ पीठ पीछे वार करते हैं, मैं सामने से मारता हूँ। धान्य। एक गोली सीधे माजिद के सीने में। मिशन पूरा। सूरज ने सबूतों के साथ रॉ को सिग्नल भेजा। टारगेट खत्म, मिशन सफल। भारत माता की जय। उसे हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया। भारत लौटते ही लोग फूल बरसा रहे थे। प्रधानमंत्री ने खुद उसके माथे पर तिलक लगाया। सूरज, तुम अकेले नहीं लड़े, तुमने पूरे भारत का सिर ऊंचा कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी खुद सूरज के पीछे लग चुकी है। अगला मिशन पहले से भी खतरनाक है। दुश्मनों की नई साजिश। लंदन, एक गुप्त अड्डा। ISI, तालिबान और एक रूसी हथियार माफिया का संयुक्त मीटिंग चल रही थी। ये सूरज नाम का शेर अगर जिंदा रहा तो हमारा सारा आतंक खत्म हो जाएगा। हमें उसे जिंदा नहीं, टुकड़ों में चाहिए। उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर भेजा, कोड नेम ब्लैक वाइपर। भारत में हमला, सूरज पर वार। दिल्ली में सूरज एक समारोह में भाषण दे रहा था। तभी धड़ाम, एक धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। सूरज बच गया, लेकिन 3 सैनिक शहीद हो गए। ब्लैक वाइपर भाग निकला। रॉ को पता चला यह हमला सिर्फ शुरुआत है। सूरज का फैसला। अब देश से बाहर लड़ाई। सूरज ने कहा, अब दुश्मन हमारी धरती पर आएगा तो नुकसान होगा। अब मैं जाऊंगा उनकी जड़ों को खत्म करने। प्रधानमंत्री से विशेष अनुमति मिली। मिशन लंदन में ISI का फंडिंग हब ढूंढना, ब्लैक वाइपर को खत्म करना, इंटरनेशनल नेटवर्क को जड़ से मिटाना। लंदन की गलियों में भारतीय शेर। सूरज एक पत्रकार के भेष में लंदन पहुंचा। वहां रॉ की सहयोगी एजेंसी Mi-6 के साथ मिलकर उसने एक अंडरग्राउंड शस्त्र अड्डे का पता लगाया। वहां उसे पता चला ब्लैक वाइपर उसी रात एक मीटिंग में आने वाला है। एक अंधेरी सुरंग के अंदर चारों तरफ विदेशी हथियार, भारी सुरक्षा कर्मी। सूरज अकेला
पर उसके पास था हौसला, चालाकी और भारत का नाम। वह चुपचाप कैमरों को ब्लाइंड करता है, ग्रेनेड से एक दरवाजा उड़ाता है, स्नाइपर से 2 गार्ड्स गिराता है, फिर सामने आता है। ब्लैक वाइपर 6 फुट लंबा, ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस। वाइपर हेलो इंडियन हीरो, अब तेरा सफर खत्म। सूरज सफर खत्म नहीं होता जब तक देश की सांसें चलती हैं। धान्य 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 दोनों में तगड़ी गोलीबारी होती है। आखिर में सूरज वाइपर के ऊपर कूदता है, हाथ से गन छीनता है और धान्य, एक गोली, वाइपर खत्म। सूरज इंटरनेशनल आतंक के इस जाल को खत्म कर भारत लौटता है। इस बार उसका स्वागत केवल सैनिकों ने नहीं, सारा देश खड़ा हुआ। लेकिन सूरज जानता है अभी भी कुछ सांप बचे हैं। अगला मिशन जल्द शुरू होगा। सूरज ने भारत में आतंकियों का सफाया किया। पाकिस्तान में घुसकर माजिद खान को मारा, फिर लंदन में इंटरनेशनल नेटवर्क को खत्म कर दिया और ब्लैक वाइपर को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब एक नया तूफान सिर उठा रहा है। इस बार दुश्मन है चीन, जो छुपकर नहीं, सामने से वार करने की योजना बना रहा है। भारतीय सेना को पता चला है कि चीन की सेना ने गुप्त रूप से लैक के पास एक अंडरग्राउंड बेस तैयार किया है। वहां से वो भारत की सीमाओं में धीरे धीरे घुसपैठ कर रही हैं। और खास बात यह है, इस बार चीन की मदद कर रहा है एक भारतीय गद्दार। रॉ के पास एक ही नाम आया, प्रोफेसर अरुण मेहता, जो कभी भारतीय डिफेंस साइंटिस्ट थे, अब चीन के लिए सॉफ्टवेयर हथियार बना रहे हैं। सूरज को बुलाया गया। दिल्ली में विशेष मीटिंग हुई। पीएम, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। सूरज, क्या तुम एक बार फिर? सूरज, देश ने मुझे बनाया है, अब देश को खतरा हो तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मिशन ऑपरेशन ड्रैगन हंटर। लक्ष्य, चीन के अंडरग्राउंड बेस की जानकारी इकट्ठा करना, प्रोफेसर अरुण मेहता को पकड़ना या खत्म करना, युद्ध को रोके बिना चीन की साजिश को ध्वस्त करना। चीन की धरती पर सूरज की जासूसी। सूरज तिब्बत के रास्ते चीन में प्रवेश करता है। वहां वो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में एक छोटे गांव में रहता है और धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करता है। वो जानता है कि चीन की सबसे खतरनाक प्रयोगशाला शेडो लैब एक्स है, जहां साइबर युद्ध के हथियार बनते हैं। और यही है अरुण मेहता। एक रात सूरज लैब के अंदर घुसता है। वहां उसे मिलता है प्रोफेसर, जो अब बिल्कुल बदल चुका है। सूरज, तुम जैसे गद्दारों ने देश को हमेशा पीछे खींचा है। प्रोफेसर, मैंने तुम्हारे जैसे देशभक्तों से बहुत उम्मीद की थी, लेकिन अब ये लड़ाई विज्ञान की है और मैं जीतूंगा। लेकिन सूरज चुप नहीं बैठता। वो लैब के सर्वर में बम फिट करता है और वहीं से लाइव डेटा भारतीय एजेंसी को भेजता है। बाहर निकलते ही चीनी स्पेशल फोर्स उसे घेर लेती है। बर्फीली जमीन, 20 डिग्री तापमान, चारों ओर दुश्मन। लेकिन सूरज के पास जज्बा है।
दिल में तिरंगा है। वो एक एक कर दुश्मनों को गिराता है, बर्फ में छुपकर, स्नाइपर से, ग्रेनेड से और आखिरी में हाथ से हाथ की लड़ाई में। धड़ाम, एक धमाके के साथ शेडो लैब एक्स तबाह हो जाती है। सूरज जख्मी है लेकिन जिंदा है। रॉ का हेलीकॉप्टर उसे लेकर वापस आता है। पूरा देश जश्न मना रहा है।